हाय दोस्तों। आज आप लोग को वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं किसकी बात करने वाला हूँ। बीपीएससी टेस्ट सीरीज की। एग्जैक्टली अभी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार पीसीएस का बीपीएससी की 30 अप्रैल से। इसके बाद यूपी का होगा, फिर एमपी का होगा। तो जितने भी सारे स्टेट के एग्जामिनेशन हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए होता है, उनके लिए टेस्ट सीरीज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार देखो, ये ऊपर वेबसाइट दिख रहा है आपको, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से यू कैन कॉपी एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन टेस्ट। अभी देखो एक ये पैनल है, जो एक होम पेज है इस वेबसाइट का। आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, इस पूरे टेस्ट सीरीज में बिल्कुल पैटर्न के ऊपर है। जैसा आपको एग्जामिनेशन में आता है, आपको एकदम एग्जामिनेशन वाली फील आएगी। 150 क्वेश्चंस होंगे, जो स्टेट पीसीएस का रूल होता है 2 आवर्स की। एंड क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह की क्वेश्चंस की क्वालिटीज़ है। लेट्स सी। सबसे पहले अपना नाम एंटर करेंगे। ओके उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। ओके मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं लॉगिन करूँगा इसमें। लॉगिन करते ही मुझे रीडायरेक्ट करेगा एक स्टूडेंट पैनल पे कि किस तरीके से इसका होम पेज कैसा दिखता है। देखो, नेम बीपीएससी 7 प्री एग्जाम। ये टेस्ट सीरीज का पहला सीरीज है, सेट 1। अब मैं बात करता हूँ इसके। ओके आपको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले कंफर्मेशन लेगा, यू कैन नॉट क्विट द टेस्ट आफ्टर क्लिकिंग कंटिन्यू, इफ यू डू द रिजल्ट विल बी 0। तो हम बीच में क्विट नहीं करेंगे। ओके अब ये होम पेज ओपन हो गया है। अब देखो क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस लिंक के थ्रू कंप्लीट टेस्ट फ्री में दे सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। जैन, बौद्ध, सिख, यहूदी, नन ऑफ एबव। त्रिरत्न ओके त्रिरत्न इज एसोसिएटेड विद द जैन रिलीजन। तो मैं जैन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। आप देखो एक बार में आपको एक क्वेश्चन ही दिखेगा, इससे क्या होगा, आपकी प्रॉपर फोकस रहेगा एग्जामिनेशन के ऊपर। टाइम और ऊपर चल रहा है आपका, जैसे 119.10 मिनट अभी टाइमर चल रहा है अपना। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। पाटलिपुत्र, बल्लभी, राजगिरी, काशी, नन ऑफ एबव। ये किया गया था पाटलिपुत्र में। तो मैं पाटलिपुत्र पे सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। थर्ड क्वेश्चन अपीयर होगा हमारे सामने। जय संहिता किसका पुराना नाम है। महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान, नन ऑफ अबव। जय संहिता द नेम ऑफ द महाभारत। ओके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ओके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। गौतम, जामनी, कपिल, कनाद, नन ऑफ अबव। ओके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। कपिल पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ओके ये क्वेश्चंस अपने आप आंसर को सेट भी कर रहा है। जैसे आपने क्लिक कर सबमिट हो गया होगा वो बुद्ध की, और उसके बाद में आप देख भी सकते हैं प्रीव्यू करके कि आपने क्या सेलेक्ट किया था। कपिल। और कहीं अगर आपको चेंज करना हो तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये कहलाता है संबोधि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। दीपवंश, महावंश, समयसार, अग्निहोत्र निकाय, नन ऑफ अबव। ये है समयसार। ओके कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। नागार्जुन, वासुदेव। वासुदेव राजा राज प्रथम, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, कैराकाल। ओके ये वासुदेव थे, कुषाण वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है। समुद्रगुप्त। ओके ये संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल को साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
अगर आप सबने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को देखो, इसकी पैटर्न बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, क्वेश्चंस की क्वालिटीज भी है, और आपने इसके सारे सेट कर लिए, इसके 10 से 15 सेट आएगा इस टेस्ट सीरीज के, तो आपने सारे कर लिए। अगर 30 अप्रैल को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला एग्जामिनेशन में, यू विल डू योर, नो यू आर गोइंग टू डू द रॉक। तो आप बढ़िया करो और बढ़िया टेस्ट सीरीज करो, ताकि रिकॉलिंग भी हो जाए, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए प्रॉपर। किस शासक के शासनकाल में को साहित्य एवं कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये मैंने कह दिया, चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा कब की थी? 399 से 414 ईस्वी में, 629 टू 640 ईस्वी, यह है 399 टू 44। ओके। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कर टू, आर्यभट्ट, महेंद्र वर्मन, नन ऑफ एबव। 5 ऑप्शन है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जिस तरीके से बीपीएससी में ई ऑप्शन करके आता है एक 5वां ऑप्शन, तो इसमें 5वां ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, भास्कर टू इसका आंसर होगा। लीलावती का पुस्तक के लेखक है भास्कर टू। ओके, नेक्स्ट, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, किस धर्म का अनुयायी था, सॉरी। ओके, ये था जैन धर्म के। हिंदू धर्म, इस्लाम, ब्राह्मण, इसका आंसर होगा जैन धर्म। नेक्स्ट पे क्लिक किया। कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? काकतीय वंश, पूर्वी गंग वंश, चालुक्य या होयसल, नन ऑफ एबव। ये थे पूर्वी गंग। सबमिट किया, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नागार्जुन, अश्वघोष व सुमित्र किसके समकालीन थे? मौर्य, कुषाण, गुप्ता, वर्धना, नन ऑफ एबव। नागार्जुन ये सब थे कुषाण वंश के। नेक्स्ट, कनिष्क बुद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? भीनियान, वज्रयान, महायान, सहजियान। कनिष्क महायान धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? राजेंद्र प्रथम, राजधिराज, प्रांतक प्रथम, कौलतुंगा प्रथम, नन ऑफ एबव। राजेंद्र प्रथम, इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट, इवन मैं कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज, इसका कुछ गलत भी हो सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से करना है इस टेस्ट सीरीज को। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? दिनार, करशाकन, निस्क, जीतल, इसको दिनार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तर ग्राम प्रशासन, किस भारतीय राज्य में, हमें दक्षिण भारत की बात कर रहा है, उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल, वातापी और नन ऑफ एबव। इसका आंसर होगा चोल। ये भी हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है बीपीएससी में, आपने देखा होगा हिस्ट्री का सेक्शन अलग होगा, साइंस का अलग, मैथ्स के अलग, एंड इकोनॉमिक्स के अलग, पॉलिटी के अलग, करंट अफेयर्स के अलग, एंड बिहार स्पेशल्स के अलग। इसमें सारे ऑप्शंस हैं, 150 क्वेश्चन में सब कुछ इंक्लूडेड है। मैथ्स के ऑप्शंस नहीं है अभी, बाकी मैथ्स के ऑप्शन भी कहीं अगर नेक्स्ट सीरीज में आ जाए तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 325 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। ये होगा 305 ईसा पूर्व। सबमिट करेंगे इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? वत्स्य वंश, अवंती, मत्स्य, अंग, नन ऑफ एबव। इसका आंसर होगा वत्स। सब क्लिक किया एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रेनिक, प्रियदर्शी तो अशोक को कहा जाता था। कुनिक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु को कहा जाता था। ओके, विक्रमादित्य, इसका आंसर हो जाएगा श्रेनिक। सबमिट किया, इसको करेंगे नेक्स्ट। ओके, एक हरिकेन आया था, यूनुस इज एसोसिएटेड विद विच एरिया? अभी जैसे रिसेंट की क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी बेहतर क्वालिटी के क्वेश्चन है इसमें। तो ये था नॉर्थ यूरोप से, ईस्ट यूरोप, वेस्ट सूडान, एशिया, नॉर्थ यूरोप में आया था। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? किसने स्टार्ट किया था? यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज,
अर्बन मिनिस्ट्री, होम अफेयर मिनिस्ट्री, नीति आयोग, नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्लिक किया एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ई दाखिल पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी है इसमें, तो आपके लिए बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज है ये और फ्री ऑफ कॉस्ट में। ई दाखिल पोर्टल वॉज लॉन्च बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यूनियन होम मिनिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर, स्टेटिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ अबव। दिस वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, NCDRC। क्लिक किया नेक्स्ट पर। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 12 जून 1857, 13 जून 1857, 8 मई 1857, 4 जुलाई 1857, नन ऑफ अबव। इसका आंसर होगा 12 जून 1857। सबमिट किया नेक्स्ट। 27 जुलाई 1857 में कुबीर कुंवर सिंह ने कहाँ विजय प्राप्त की थी? ये स्पेशल बिहार आ गया आपका। ये क्वेश्चंस जो है बिहार के स्पेशल पोर्शन से, आरा, छपरा, भागलपुर, रोहिणी, ये आपका आरा। नेक्स्ट, प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1908, नन ऑफ अबव। इसका आंसर क्या होगा? 1905, 1906। देखो मेरी जीके थोड़ी सी कमजोर भी है, मैं देखता हूँ इसका आंसर होगा 1905 में। नेक्स्ट पे क्लिक किया। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सांप्रदायिक सत्याग्रह, विधान परिषद में प्रवेश। ओके, नेक्स्ट किया। बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद। ये आपके बिहार के क्वेश्चन से रिलेटेड है। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बीपीएससी के ये फेवरेट टॉपिक है। बीपीएससी में हर साल को इस तरीके के क्वेश्चंस महात्मा गांधी से रिलेटेड आता ही आता है। सविनय, पिछले बार आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने दिन तक चला था? ये स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? और चला था आपका 24 दिन की यात्रा थी टोटल। स्वदेशी आंदोलन की उद्घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 8 अगस्त, 7 अगस्त। द मदरलैंड की प्रकाशन आरंभ किया था किसने? राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरूल हक ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, और नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा मजहरूल हक। नेक्स्ट पे क्लिक किया। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? 1928 में पटना, 1929 सोनपुर, 1920 में पटना, 1929 में सोनपुर। ओके, इसमें देखो सोनपुर के सारे ऑप्शन 1929 की, इसका मतलब एक तो सही है ये। दूसरा अब आता है 1920, इसका आंसर हो जाएगा 1928 में पटना में और 1929 में सोनपुर मेले में। नेक्स्ट पे क्लिक किया। किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 27 नवंबर 1940, 27 नवंबर 1941, 42 और 39। इसका आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1941। महात्मा गांधी ने 1940 में यह आंदोलन शुरू किया था और बिहार में आया 27 नवंबर 1941 को। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1902 को, 24 मार्च 1903 को, 24 मार्च 1904 को, 24 मार्च 1905 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1902 को। नेक्स्ट पे क्लिक किया। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ हुई थी? पटना, गया, बेगूसराय, चंपारण, नन ऑफ अबव। इसका आंसर होगा पटना। नेक्स्ट पे क्लिक किया। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? गणेश चंद्र घोष ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मणिक चंद्र ने, मोती चंद्र ने, नन ऑफ अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र।
तो इसको हम लॉक करते हैं। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पे क्लिक किया। भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? देवराज, मुकुंद, सोमराज, भोजराज। इसका सही जवाब है देवराज। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कितनी संख्या है टोटल? 111, 121, 123, 124। इसका सही जवाब है 111, 111। जलमार्ग एक इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? डैश से जोड़ता है, सतिया, धुबरी, हल्दिया, काकीनाडा। इसका सही जवाब है ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है और बिहार से होकर के निकलती है। ओके, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवेज 1, NW2, NW3, NW4। इसका सही जवाब है NW4। धारवाड़ चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? गया, नवादा, बिहार शरीफ, जमुई, ऑल ऑफ एबव। ये नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में, ऑल ऑफ एबव। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के नॉर्थ के पश्चिमी भाग की, या बिहार के पश्चिमी भाग की और पूर्वी भाग की। बेगूसराय के उस तरफ का भाग पूर्वी हो जाता है और बेगूसराय के इस तरफ का भाग पश्चिमी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से बना होता है? चूना पत्थर, अब्रक, पोटास, ग्रेनाइट, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब है चूना पत्थर। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सोमेश्वर रामनगर दून की पहाड़ी कहाँ है? वाह, कितने शानदार क्वेश्चन सेट किया हुआ इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, गया, रोहतास, मुंगेर, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब है नॉर्थ वेस्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। ओके, नेक्स्ट, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा हिमालय, क्योंकि अरावली तो बहुत पुरानी हो गई। सह्याद्री, हिमालय। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? विज्ञान, परम, धनुष, शक्ति, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब है परम। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? अरावली, अजंता, सतपुड़ा, हिमालय, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा अजंता, जो महाराष्ट्र में एक ही राज्य में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में होता है? कैनोजोइक, प्लेओजोइक, मेजोइक, अजोइक। इसका सही जवाब है कैनोजोइक। ओके, बिहार के किस जिले में कांप मिट्टी पाई जाती है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, ये सभी, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा ये सभी। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पटना, मोकामा में। अब देखो, स्पेशल बिहार के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। दूसरा ऑप्शन है भागलपुर व मुंगेर, गया और भोजपुर, उपयुक्त में से सभी, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब है भागलपुर और मुंगेर में। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज, नन ऑफ एबव। तराई मिट्टी जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आता है तो वो एरिया किशनगंज का है। किशनगंज में तराई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सभी, नन ऑफ एबव। ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं। वहां पे बलुआही मिट्टी कहते हैं बिहार में इसको, बाल सुंदरी मिट्टी। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध, कांवर झील, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, नन ऑफ एबव। तो गौतम बुद्ध तो गया में है, कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, कांवर झील बेगूसराय में है, उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है, और सबसे बड़ा है ये कैमूर अभ्यारण्य। ओके, नेक्स्ट, वेर इज हरियावारा हिरन पार्क? पटना, गया, अररिया, सुपौल। ये अररिया में आपका। Which one is associated with लाश्कर नामक पक्षी? बक्सर में, बक्सर वर्ल्ड सेंचुरी में जम्मू कश्मीर से लाल शर वाले पक्षी आता है, लाल शर नामक पक्षी। लश्कर नहीं, वो लाल शर है। ओके,
इसका सही जवाब हो जाएगा अररिया, हरियावारा पार्क अररिया, गौगाबिल वर्ल्ड सेंचुरी कटिहार, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोहतास, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा। बक्सर में है तो बक्सर एक। नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? वैशाली में, पटना में, गया में, बेगूसराय में, ये आपका वैशाली में। 659 क्वेश्चंस पे हूं मैं अभी। बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ है? छपरा, जमालपुर, मोकामा, झाझिया या झाझा। ये है आपका जो अभी बन रहा है, वहां पे कुछ ऑर्डर भी आ चुके हैं रेल के पहिया बनने के लिए। ये है आपका छपरा में। नेक्स्ट पे 1875 में एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन हुआ था, द बिहार हेराल्ड, राइट, 1875। ओके नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत काउंसिलिंग अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947। इसका सही जवाब होगा अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीथाइलजर फॉर एल्कोहल टेस्ट कंटेन्स, क्या होता है उसमें? मतलब जब एल्कोहल की टेस्ट करने के लिए जब जांच मशीन होता है, ब्रीथाइलजर जो होता है उसमें क्या होता है? पोटेशियम डाइक्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पोटेशियम परमानेंट लिखा हुआ, पर मैग्नेट होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजोइन, कॉपर सल्फेट। इसका सही जवाब पोटेशियम डाइक्लोरोमेट, डाइक्रोमेट, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, ओजोन इज अ कंपाउंड, एलोट्रॉप, आइसोटॉप, मिक्सचर ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नन ऑफ है। इसका सही जवाब है एक आइसोटॉप है। द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, इसका अब डायग्नोस्टिक्स, ओके, ये अब आ गया करंट अफेयर्स आपका। दैट वाज इन हैदराबाद, न्यू दिल्ली, पटना, लखनऊ, ये है आपके हैदराबाद में। व्हाट पॉल्यूशन अफेक्ट लाइकेंस, लाइकेंस कभी पत्थरों के ऊपर हरी हरी घास देख रहे होंगे आप लोग, उसको लाइकेंस कहते हैं। दैट इज मिक्सचर ऑफ एल्गी एंड फंगस। इसमें नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा क्षमता होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च। इसका सही जवाब है ग्लूकोज। बायोलॉजी के ऑप्शंस शुरू हो गए। मधुमक्खी कॉलोनी के एक सदस्य एक दूसरे को किस तरीके से पहचानते हैं? बाय स्मेल, डांसिंग, टचिंग, बाय टच, डांसिंग करके। ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी टीथ ग्रो ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन, केवल एक बार ही जिंदगी में दांत कब निकलते हैं? वो कितने दांत होते हैं? वो होता है टोटल 12। मनुष्य में टोटल 32 टीथ होता है, जिसमें से 20 जो है 2 बार आता है और 12 जो केवल 1 बार आता है। हाथ पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 27, 26, 30, 32, 25, 24, 8 और 9। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 और 26। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्कल इज 22, 8, 23, 29। कहीं कहीं 22 भी दिया है, कहीं 29 के साथ में जाता हूँ। मानव, आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे? कैरोमैग्नन मैन, जावा मैन, पीकिंग मैन, नीदरथन मैन। इसका सही जवाब होगा कैरोमैग्नन मैन। एज ऑफ ऑल रॉक इज डिटरमाइंड बाय रेडियो डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, C4 मेथड, कार्बन 14 जो कहते हैं इसको, बाय टचिंग, बाय ब्रीदिंग। इसका सही जवाब होगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग। एस्प्रिन क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, ऑल। इसका है एंटीपायरेटिक। ओके, मोस्ट डेजर्ट आर फाउंड अलोंग, डेजर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? 30 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। ये मिलता है आपको 30 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 23 के आसपास मिल जाता है वो। मच्छर भगाने वाले जो सक्रिय रसायन है उसमें क्या होता है? एथ्रिलिन, एट्रोपिन, पोटेशियम क्लोरोमेट, मैग्नीशियम क्लोराइड।
सही जवाब होगा इसका एल्थ्रीन। नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिजिक्स के क्वेश्चन से 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा कितना होगा? इसका सही जवाब है 1 यूनिट। ये कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी प्रकृति बताइए। देखो डी इक्वल टू क्या, तो 1/f, 1/f। अगर f की निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में अगर कोई लेंस की अगर इफिशियंसी या लेंस की क्षमता नेगेटिव आती है तो वो कनकेव लेंस है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, थायमिन। इसका सही जवाब है एस्कॉर्बिक। नेक्स्ट पे क्लिक किया। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, ऑक्सीजन द्वारा, ऑल। इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट पे क्लिक किया। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में, 34 में, 35 में, 36 में। उनको मिला था सीवी इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए 1930 में। इसका सही जवाब नेक्स्ट हो गया और 1930 हो गया। ओके, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 331.29 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला वाला इसका सही जवाब है 331.29। Who will win the Nobel Prize in Chemistry in 2021? Current affairs. Okay, Benjamin List, David, W.C. Macmillan, हार्वे जे ऑल्टर, 1 and 2। इसका सही जवाब होगा मैकमिलन एंड बेंजामिन, दोनों को मिला है। हु हैज ऑन द नोबेल प्राइज पीस प्राइज इन 2021? मारिया रेसा, दमित्री मारातोव, बैटसन, मुलरकोप। इसका सही जवाब होगा 1 and 2, मारिया एंड दमित्री। ओके, शक्ति एक्सरसाइज एसोसिएटेड विद इंडियन फ्रांस, इंडियन मंगोलिया, यूएस एंड मंगोलिया। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंडियन फ्रांस, शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट, द 2022 विंटर ओलंपिक्स ऑफिशियली कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है ऑफिशियली? 24th ओलंपिक्स विंटर गेम, 25 ओलंपिक्स। ये सीजन जो है वो 24 ओलंपिक विंटर गेम्स का है जो बीजिंग में हुआ रिसेंटली। इंडियाज ओनली एथलीट एट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, किसने अकेले भाग लिया? आरिफ खान ने। इसका सही जवाब होगा आरिफ खान। नेक्स्ट पे क्लिक किया। हु इज होस्टिंग द नेक्स्ट समर ओलंपिक इन 2024? पेरिस फ्रांस में होने वाला है, रसिया में, इंडिया में, अबू धाबी में। इसका सही जवाब है पेरिस। नेक्स्ट पे क्लिक किया। हु रोट द बुक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान? कैलाश सत्यार्थी, उर्जित पटेल, नरेंद्र मोदी, रघुनाथ सिंह। इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 150 90 तक तो मैं पहुंच चुका हूं। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ एसेज 2003 to 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, जेके, बोथ, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब है बोथ। हाल ही में सोनू सूद ने एक किताब लिखी है आई एम नो मसीहा। इस पुस्तक के सह लेखक कौन है? भावना रॉय, मीना के अय्यर, उदय माहुरकर, एस.एल. दुत्तल। इसका सही जवाब होगा मीना के अय्यर। नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा भारत द हीरोज ऑफ द टुडे नामक इस पुस्तक के लेखक कौन है? उद्यमी देवीर सिंह भंडारी द्वारा लिखा गया है। ओके, इसमें कौन सा सही पूछ रही है? इसे ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें 60 से अधिक प्रख्यात युवा व्यक्तियों का यात्रा का वर्णन है। ओनली वन इज करेक्ट, ऑल ऑफ करेक्ट। ये सारे ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत कब हुई? ये देखो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। उनकी बिहार सरकार की पॉलिसी क्या थी? स्कीम्स जो आया था जल जीवन हरियाली का 2019 में आया था। इसका सही जवाब होगा 2019। नवीन रोजगार छतरी योजना
इज इनिशिएटेड बाय, किसने शुरू किया है? बिहार ने, यूपी ने, एमपी ने, असम ने, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब है बिहार ने, सॉरी इसका सही जवाब है यूपी ने शुरू किया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। प्रधानमंत्री का एक योजना आया था कुसुम योजना, which वन इज करेक्ट, कौन सा सही है? इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे, सही है। सरकार ने योजना को 2022 तक बढ़ा दिया है, ओके, जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 34,035 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न का सारा ऑप्शन ही सही है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट, पीएम वानी योजना, इसमें से कौन सा सही है? ये यूपीएससी बेस्ड पे अब आ गए क्वेश्चंस। वैसे ये इस तरीके के बिहार में आता नहीं, बट आपके लिए एक स्टैटिक है तो हेल्प मिल जाएगी, कहीं कोई भी लाइन से क्वेश्चंस बन जाए तो इजी होगा। 9 दिसंबर 2020 को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के माध्यम से देश में वाईफाई क्रांति आएगी। सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे, ओके। ये सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी, ऑल ऑफ एबव। इस क्वेश्चंस के ये सारे ऑप्शंस ही सही हैं, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट पे क्लिक किया। मत्स्य संपदा योजना के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया है? 20,000 करोड़, 21,000, 22,000, 25,000 करोड़, ओके, ये है 20,000 करोड़। नेक्स्ट, ऑपरेशन की ग्रीन योजना, 10 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए 500 करोड़ निर्धारित किया गया है। मैन बुकर ऑफ 2021 किसे मिला है? जोखा अल्हार्थी, डगलस स्टुअर्ट, डोमन गलगुट। इसका सही आंसर है डोमन गलगुट। Who has appointed as the director of NCERT? Great question. दिनेश प्रकाश सकलानी, सुदामा दास, मनोहर जोशी, गोविंद बख्शी। इसका सही आंसर है दिनेश प्रकाश सकलानी। 100 क्वेश्चन कर लिया मैंने, टाइमर देख लो, 30 मिनट के अंदर, वाह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंथा नागेश्वरन, पुष्पमित्रा, आशीष सादाना, वीके जैन। इसका सही आंसर है अनंथा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? अभी भी कुछ दिन पहले बिपिन रावत जी हैज गॉट एक्सीडेंट इन एयरक्राफ्ट। उनके ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए। वो फर्स्ट सीडीएस थे पूरे ऑल इंडिया में, जनरल बिपिन रावत। इसका सही आंसर होगा जनरल बिपिन रावत, ओके। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फॉर्मेशन कब बना था? 2019 में बना था ये। तो ऑप्शंस देख लो आप, इसको डी सेलेक्ट कर सकते हो, 15, 18, 20। सही जवाब होगा 24 दिसंबर 2019। नेक्स्ट पे क्लिक किया। इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने कौन बनने वाला है? बिपिन रावत, कैसी नहीं होगी। अब ये मुकुंद नरावने बनेंगे इंडियन आर्मी चीफ। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्वर कब सोशल जस्टिस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 22 को, 25 को, 26 को ही होता है, 20 फरवरी को। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड एज अ न्यू इसरो चीफ? अच्छा, रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथम, क्योंकि देखो पहले इसरो का चीफ था के शिवन, जो अब रिटायर्ड कर रहे हैं। उनकी जगह सोमनाथन को दिया जाएगा। मोहन जोशी तो है नहीं, सुरेंद्रलाल रन्ना। इसका आंसर होगा रॉकेट साइंस एस सोमनाथन। Who has been appointed as the new chairman of CEO of Railway Board? Great question. विनय कुमार त्रिपाठी, सतोषी यादव, हंसराज, मुकुल सर्जन। सही आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, या बोथ होता है, दोनों प्रोसेस होता है, या नन ऑफ एबव। हाइड्रोजन का एडिशन होता है रिडक्शन में।
एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा इंसेक्ट्स। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजी मतलब पढ़ने की कौन सी शाखा है पेट्रोलॉजी? फ्लावर पढ़ने की, रॉक पढ़ने की, या लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन? नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा रॉक्स। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चंस। डॉनी पोलो इज द डेजिग्नेशन गिवन टू द इंडिजीनियस इंडियन रिलीजन ऑफ। एक अपने स्वदेशी रिलीजन है जिसका नाम है डोंगी पोलो। वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू। एक और दो। ये करता है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश से। एक और दो। नेक्स्ट, इन विच स्टेट संस्कृत इज द ऑफिशियल लैंग्वेज? वाह, आज के टाइम पे संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है उत्तराखंड का। देवभूमि कहते हैं उसको। बहुत आसान सवाल है। Which country joined SAARC in लास्ट? सबसे लास्ट में सार्क किसने ज्वाइन किया? अफगानिस्तान ने, नेपाल ने, इंडिया ने, श्रीलंका ने, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब हुआ अफगानिस्तान। नेक्स्ट, द अजंता केव्स वे बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य, चालुक्य, गुप्ता, कुषाण। ये बनाया गया था आपको गुप्ता टाइम पे, अजंता केव। नेक्स्ट, यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अबुल कलाम, मीराबाई। इसका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन बिहार। बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन सेट है तो बिहार के क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें। बिहार स्पेशल क्वेश्चन, बिहार के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बिहार स्पेशल कवर किया गया इसके अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ है, मतलब कितने हैं बिहार में? ये 2 है टोटल। नेक्स्ट, नामा 11 इज नोन फॉर WTO, वर्ल्ड बैंक, AIIB, IMF। ये WTO से एसोसिएटेड है। पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय EM पोस्टर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा EM पोस्टर इज द राइटर ऑफ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया UPI सिस्टम। किसने अडॉप्ट किया इंडिया का पहला UPI सिस्टम? वो देश कौन सा? वो है नेपाल। श्रीलंका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये है नेपाल। ओके, वर्ल्ड पेंगोलिन डे, पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को, 20 मार्च को, 25 अप्रैल, 5 फरवरी को। इसका सही जवाब 19 फरवरी। नेक्स्ट, एक बुक आई है डिग्निटी इन डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल। किसने लिखा है इसने? सलमान खान, राव खन्ना, सलमान रश्दी, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन से पता चल रहा है ये राव खन्ना। एक्सरसाइज कोप साउथ 22 इज एसोसिएटेड विद। अभी कोप साउथ 22 एक एक्सरसाइज हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो किससे एसोसिएटेड है? इंडिया एंड US से, रसिया और इंडिया के बीच हुआ है ये, बांग्लादेश या यूनाइटेड स्टेट के बीच हुआ है ये। इंडिया तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट इसका आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। वो कब से कब तक वैलिड रहेगा? 22 से 25 तक, 3 साल के लिए किया है, या 22 से 26, 4 साल के लिए, 22 से 27, 3 साल के लिए, 22 से 27, 8 साल के लिए। ये बेसिकली 3 साल के लिए 22 से 25 इसका सही जवाब है। अभी भी भारत सरकार ने चाइनीज के 54 ऐप्स को बैन किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड 54 ऐप्स ऑफ चाइनीज ओरिजिन अंडर द आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स के थ्रू उन्होंने ऐसा किया है? ये किया है इन्होंने सेक्शन 69A के थ्रू, या B के थ्रू जो IT एक्ट है 2000, या 69C के थ्रू, 69E के थ्रू। नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा 69A। इंडिया टू रिप्लेस डीजल। भारत ने अभी भी डिसाइड किया कि डीजल को रिप्लेस कर देगा रिन्यूएबल एनर्जी से एग्रीकल्चरल फील्ड में। वो कब होगा? 30 तक, 25 तक, 24 तक, 23 तक। ये होगा 24 तक। नेक्स्ट, हु अभी किसी ने हु हैज लॉन्च्ड जीवा प्रोग्राम प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, मतलब नेचुरल फार्मिंग, कृत्रिम खेती, कृषि।
को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम आया है, जीवा प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया? नाबार्ड ने, वर्ल्ड बैंक ने, या एबी ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने? इसका सही जवाब है नाबार्ड ने। रिसेंटली रसिया और यूक्रेन बीच के बीच अभी एक टेंशन देखने को मिल रहा है, जो न्यूज में भी है। उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? विक्टर, जॉर्ज ऑलमोट, नॉर्मन बी? इसका सही जवाब होगा विक्टर। हु बिकम फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन इन सिविलियन एयर स्पेस? मतलब कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी ड्रोन को अलाउ किया है सिविलियन वाले एरिया में? वो इजराइल, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। तो यह है भैया इजराइल। मिलिट्री ने अभी क्या, मिलिट्री जनता हैज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कौन से देश में एक कर्नल जिनका नाम है पॉल हेनरी दमीबा, उनको प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उसको नियुक्त किया गया? वो कौन से देश से? बुर्किना फासो, सूडान, मालदीव्स, म्यांमार। वो है बुर्किना फासो से। ओके। उसके बाद है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, STR। अभी अभी ये इसको TX2 अवार्ड मिला है। ये अवार्ड उसको 80 टाइगर काउंट दिखाने के लिए मिला है 2010 से अब तक। वो कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड? वो है तमिलनाडु में। अभी कह रहा है किसने एक कॉइन्स लॉन्च किया है जो कलर सोवेनिर कॉइन है? पंचतंत्र। निर्मला सीतारमन ने, नरेंद्र मोदी ने, नीतीश कुमार ने, बीना पटनायक ने? इसको निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया। इंडिया नेशनल फार्मर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 दिसंबर, 24, 25, 26 दिसंबर। ये 23 दिसंबर को। रिसेंटली सेंटर ने ग्रांट किया है GI टैग मिथिला मखाना। ये कहाँ का है? बिहार का, यूपी का, असम का, झारखंड का? यह है बिहार का। ऑन द गो वेयरेबल की चेन की शुरुआत किया, वो किसने किया? सिटी यूनियन बैंक ने, SBI ने, HDFC ने, यूको बैंक ने? ये सिटी बैंक और NPCI ने किया। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रसन्न गांव के संग एक कैंपेन है, उसको किसने लॉन्च किया है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? इसको राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। इंडिया का सबसे रिसेंट न्यूली टाइगर रिजर्व बना छत्तीसगढ़, वो कौन सा है? उदंती, अचनाकमर, गुरु घासीदा नेशनल पार्क, इंद्रावती? इसका आंसर है गुरु घासीदा नेशनल पार्क। हु हैज लॉन्च्ड स्पेशल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव? एक स्पेशल कोविड-19 को लेकर वैक्सीन ड्राइव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन कवच कुंडल। किस सरकार ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, असम ने? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, टेस्ट फायर हाइपरसोनिक मिसाइल ह्वाओसोंग 8 किस देश से जुड़ा हुआ है? किस देश ने लॉन्च किया इसको? एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया नॉर्थ कोरिया। मिसाइल के मामले में भैया नॉर्थ कोरिया सबसे आगे होता है। इसराइल, यूक्रेन? इसका सही जवाब है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट किया टेस्ट फायर फॉर, ये तो हमने कर लिया ना, नेक्स्ट नहीं हुआ ये। हु विल बिकम जापान नेक्स्ट PM? क्या बात है, कौन बनेंगे ना जापान के नए PM? फूमियो किशिदा, इशिक नाको, तारो कोनो? ये फूमियो किशिदा बनेंगे। वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। ये नहीं आता हमको। 2022 का G20 मीट कहाँ होगा? बाली में। एक G20 का समिट होने वाला 2022 में, ये किस देश में होगा? बाली इंडोनेशिया, दिल्ली, लंदन ब्रिटेन, या पेरिस फ्रांस? ये होगा आपको इंडोनेशिया में, बाली के इंडोनेशिया में। इंडिया में टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, पटना? ये बन रहा है आपका चंडीगढ़ में।
अब मैं यहाँ के बाद टेस्ट को ख़त्म कर दे रहा हूँ। अब जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं कि अभी इंडिया रेटिंग ने रिवाइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड किया है 2022 के लिए, वो कितना है? 9.5 है, 9 है, 9.40 है, 9.4% इसका सही जवाब है। मैं सबमिट करता हूँ टेस्ट। ओके, अब देखो ये टेस्ट का रिजल्ट आ गया हमारे सामने। बीपीएससी टेस्ट है, आपने दिया है, आपका नाम ये है। टोटल 150 था। आपने हमने जो अटेम्प्ट किया राइट क्वेश्चन 131, रॉन्ग इसमें 9 हुआ है। नॉट अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन है। ओके, बीपीएससी के तरीके से एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें 0 है। स्कोर हमारा है 131 150 क्वेश्चंस में से, परसेंटेज 87.33। हाउ दिस इज अ नाइस। ओके।